लोअर पीसीएस के लिए जो हम लोग सीरीज कर रहे थे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की, तो आज जो हमारा है वो बायोलॉजी की क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और इसमें सारे चैप्टर वाइज है, तो इम्पॉर्टेंट जो लगेंगे वो हमारी लोअर पीसीएस और एफआरओ के लिए इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसको, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। फर्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या किसकी स्टडी होती है? जो भी इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंडर पेलियोंटोलॉजी स्टडी, ठीक है। किस चीज़ की करते हैं? पेलेंटोलॉजी में ये करते हैं एनिमल फॉसिल, ठीक है, एम्बेडेड इनसाइड रॉक्स, ठीक है। इसमें फॉसिल की स्टडी करते हैं पेलेंटोलॉजी में, एनिमल फॉसिल की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये सेल और सेल स्ट्रक्चर वाले से है, ठीक है। ये चैप्टर ही वही है। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर फाउंड इन सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं? ठीक है, ये टोटल जो होता है वो 46 होता है ना, तो 23 के पेयर में होते हैं, एंड इसमें भी वही दिया है कि 23 के पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन विच स्टेज ऑफ मायोटिक सेल डिवीजन आर जियोस्माटा फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसका है प्रोफेज में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो है सेल डिवीजन किस में, मायोटिस में क्या किस में होता है? ये होता है हमारा प्रोफेज में, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव द मोस्ट रिजनरेटिव कैपेसिटी। ये कौन सी सेल होती है? कमिटेड स्टेम सेल। इनमें क्या होती है? रिजनरेटिव कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 ये जो है हमारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस से है। कोप्रोफैगी इज सीन इन, ठीक है। कोप्रोफैगी क्या होता है? ये किस में देखी जाती है? ये देखी जाती है सी में, मतलब रैबिट में, ठीक है। रैबिट में कौन क्या देखी जाती है? कोप्रोफैगी। कोप्रोफैगी मतलब टू ईट डंग, ठीक है। बिहेवियर वेयर एनिमल ingest its own excreted feces and it has observed in rabbit, mouse, hamster, ठीक है, इनमें देखा जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 द लेवल्स ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई इन द पॉटरी फीड, ठीक है। पॉटरी में जो होता है कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है विटामिन में? विटामिन ए एंड के, ठीक है। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 प्रोटीन आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन किससे बनना होता है? ये होता है अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। इसको क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज़ होती है? स्कर्वी होती है, ठीक है। और ये सिट्रिक फ्रूट्स में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सी इज फाउंड इन हाई क्वांटिटी। देखो उसमें कैरेट, मैंगो, गुआवा एंड ऑरेंज है, ठीक है। ऑप्शन अकॉर्डिंग जाएंगे तो जो हमारा गुआवा है, ठीक है, उसमें ज़्यादा होता है विटामिन सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 एंजाइम एंजाइम क्या होता है? एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या? बायो कैटलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स इज द प्रोटीन क्वांटिटी हाईएस्ट। सबसे ज़्यादा किस में होती है? ये होती है हमारी सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा होता है। आयरन कंटेंट इज फाउंड हाईएस्ट इन, ठीक है। आयरन कंटेंट किस में मिलता है सबसे ज़्यादा? ये मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क। मिल्क में कौन सा प्रोटीन मिलता है? ये होता है केसिन बोलते हैं, कैसिन बोलते हैं ना उसे, वो है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स इज, ठीक है। जो फ्रूट्स में शुगर होती है वो क्या होती है? उसे बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होती है फ्रूट्स में शुगर के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है
विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन ई को। क्वेश्चन नंबर 17 है वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, ठीक है। जो हमारा BC होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, बाकी जो हमारे होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। कभी BC हमें याद है कि जो वाटर सॉल्युबल, वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं 2 विटामिन होते हैं, B एंड C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड होता है, विटामिन K। क्वेश्चन नंबर 18 था विच अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज टेकन अप बाय द प्लांट इन लीस्ट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, जिंक। बाकी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं, माइक्रो होते हैं, माइक्रो एंड एक मैक्रो, ठीक है। एक ज़्यादा उसमें चाहिए होता है, एक कम उसमें। तो जो हमारा जिंक है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि मतलब हमें नहीं चाहिए होते हैं, प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो ये है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और माइक्रो न्यूट्रिएंट बाकी हो जाएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सन रेज इज, हमें सन रेज से विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है द स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्लो ग्रोथ होती है वो किसके डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो होती है प्रोटीन की वजह से होती है, ठीक है। द प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज द रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। कौन सा फ्रूट रिच सोर्स ऑफ आयरन है, ये हमारा कोरोंडा, ठीक है। कोरोंडा पता नहीं क्या होता है, बट इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें आयरन मिलता है, गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी का वही होता है सिट्रस फ्रूट। अमंग द ऑप्शन देखेंगे हम तो ऑरेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी है अमंग द ऑप्शन, ये हमारा रॉ एंड फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स है जैसे ऑरेंज, लेमन वगैरह, ठीक है, उसमें विटामिन सी का गुड सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 25 है द मेन एलिमेंट ऑफ प्रोटीन इज, ठीक है। प्रोटीन का मेन एलिमेंट कौन है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। ये क्योंकि ये अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमीनो एसिड, ठीक है, विच मेनली कंटेन 4 एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। जिसमें हमारा नाइट्रोजन होता है वो मेन एलिमेंट होता है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 26 है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, ये क्या होता है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। अब मेरे को ये प्रोनाउंशिएट नहीं करना आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, लेकिन हम इसका आंसर याद कर लेते हैं। जो होता है एलियोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, एलियोप्लास्ट जो होता है वो किसको स्टोर करता है, वो फैट को स्टोर करता है, और इसको ही हम लोग ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं किसको स्टोर करते हैं, फैट्स को स्टोर करते हैं। अगर ल्यूकोप्लास्ट आ जाएगा या एलियोप्लास्ट आ जाएगा तो ये दोनों किसको स्टोर करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, अच्छा, जो कॉज ऑफ गॉइटर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। ये हमारा आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो जाता है। गॉइटर मतलब गले में सूजन जैसी आ जाती है, बड़ा सा हो जाता है ना गला, तो उसको बोलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12, ठीक है, इसमें कौन सी विटामिन मिलती है, इसमें है कोबाल्ट। जो हमारी कोबाल्ट है वो B12 विटामिन B12 में मिलती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 नेम दैट कंपोनेंट ऑफ डाइट विच इज एसिमुलेटेड एज सच, ठीक है। ये होता है विटामिन। विटामिन क्या होता है, कंपोनेंट होता है डाइट का जो एसिमुलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है मिल्क, चीज, एग्स आर द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। मिल्क, चीज़ एंड एग है ना, तो ये जो मिलता है ये
विटामिन ई एंड डी में मिलता है। फिर है व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है उसे बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो बताना है कि दोनों में से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन बिकॉज जो पॉलिश्ड राइस लेक्स विटामिन बी। तो जो हमारे दोनों है वो ठीक है, असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, क्योंकि अनपॉलिश्ड राइस शुड बी ईटन, क्योंकि जो पॉलिश्ड राइस में होता है विटामिन बी नहीं होता है, इसलिए हमें अनपॉलिश्ड खाना चाहिए। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अनपॉलिश्ड राइस रिटेन्स इट्स ब्राउन लेयर रिच इन विटामिन बी। अच्छा, जो अनपॉलिश्ड राइस होता है उसमें वो रिच होता है विटामिन बी में। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज अ प्रोटीन। ठीक है, कौन सा माइक्रो मॉलिक्यूल प्रोटीन है। ये हमारा कैरेटिन है। कैरेटिन हमारे नील्स में भी पाया जाता है ना, नील्स में। ठीक है, हाँ इसमें लिखा है कि कैरेटिन इज अ फाइबरस स्ट्रक्चर प्रोटीन फाउंड इन हेयर, नील्स, फेदर्स, स्किन। ग्लाइकोजन एंड चिटिन आर पॉलीसेक्राइड्स वाइल कोलेस्ट्रॉल इज लिपिड। अच्छा, हमारा जो प्रोटीन किस में होता है, कैरेटिन में होता है। कैरेटिन कहाँ मिलता है, बाल, नेल्स वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 35 है गोल्डन राइस इज अ जीएमओ क्रॉप दैट सिंथेसाइजेस। ठीक है, गोल्डन राइस में क्या होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। हमने अभी पढ़ा था ना कुछ, चाहिए तो हमने अनपॉलिश्ड और उसका पढ़ा था। इसमें विटामिन बी होता है अनपॉलिश्ड में। और हमारा गोल्डन सॉरी जो हमारा गोल्डन राइस होता है, ठीक है, इसमें हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन विच इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, इट्स एम टू combating vitamin A deficiency. फिर है genetics and evolution. The nitrogenous waste uric acid is excreted out by, ठीक है, ये लेजर्ट एंड बर्ड्स दोनों से निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडेटरी डिजीज। ये होती है हमारी हीमोफीलिया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, और हीमोफीलिया की हमारी हेरिडेटरी डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द लेटेस्ट टेक्निक डेवलप्ड इज। ये 2006-07 का क्वेश्चन है ना, तो उस टाइम पे जो थी जीन स्प्लाइसिंग थी। अब देख लेना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग की क्या दे रखा है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं, ये दोनों बैक्टीरिया क्या, एस्केरिस्चिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है करके। बट ठीक इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, ये दोनों का यूज़ होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, ये तो वो है कि अगर किसी को ये बीमारी होती है लाइक कलर ब्लाइंडनेस, तो कितने चांसेस है उसके बच्चों में वो होने की। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मैरिज इज, ठीक है, बिटवीन कलर ऑफ मेल, अच्छा, कलर ब्लाइंड मेल विद नॉर्मल फीमेल whose parent eyesight was also normal, then what is the percentage of children born will have probability of being color blinded? 50% probability है। ठीक है, अच्छा मेल में है जो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, फीमेल की तो नॉर्मल है। तो इसमें पूछा है कि कितना परसेंट चांसेस है कि बच्चों में फैलेगी, तो ये 50% है। ठीक है, 50%। अगर क्वेश्चन ऐसा अगेन ऑप्शन ये दिए हैं तो
50 में टिक कर देना। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग। फायर फ्लाई क्या होता है? फायर फ्लाई क्या है? एक इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी चैप्टर का, यानी कि 42। टर्माइट्स आर ऑल्सो नोन एज, टर्माइट्स को क्या बोलते हैं? वाइट एंट भी बोलते हैं, ठीक है। पुराने क्वेश्चन है वैसे, रिसेंट के जो क्वेश्चन जैसे जीन क्या है, ठीक है, ये क्या होता है? एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, सिर्फ डीएनए होता है जीन, ठीक है। ये 2016 में आया था। क्वेश्चन नंबर 44 है विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रह लेते हैं, ठीक है। एक तो होता है वाटर वाले, जैसे हमारे जितनी भी फिश वगैरह वो जल में रहती है ना, एंड ह्यूमन लैंड में रहता है। एक आते हैं जो दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं इनको। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु प्रपोज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन? ये किसने दिया था? बैंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था। फिर है मोनेरा किंगडम। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है द कॉज ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क इज, इसको बोलते हैं स्यूडोमोनास, ठीक है। द कॉज ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क इज, ये है स्यूडोमोनास। इसका देख लेना। मैंने तो सिर्फ आंसर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज़ में, एंड अब टाइम काफ़ी कम है तो जल्दी जल्दी कराने में ज़्यादा बेटर है, ताकि एटलीस्ट जस्ट रिकॉल हो जाए। जो फेरोमोन्स होते हैं ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये एग्जाम्पल है एक्टो हार्मोन की, ठीक है। फेरोमोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टो हार्मोन्स। ये लोअर पीसेस 2021 में पूछा था। जो हमारा जो बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस है ये क्या है? ये बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है जी, ठीक है। बीटी कॉटन का यूज़ करते ना, वो ये। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 49 है जो हमारा कर्ड होता है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया वो हमारे कर्ड में पाया जाता है। फिर आता है प्रोटिस्टा किंगडम से, इससे एक ही क्वेश्चन पूछा द वर्ड मेलेफाइड मीन्स। मेलेफाइड मतलब क्या होता है? बैड फेथ होता है, गुड फेथ तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है 51 ये फंजाई किंगडम से रिलेटेड है, ठीक है। यीस्ट एंड मशरूम आर, यीस्ट और मशरूम क्या है? ये फंजाई है। यीस्ट एंड मशरूम आर एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। क्वेश्चन नंबर 52 है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन मिल्क चेंज इनटू कर्ड, ठीक है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है जिससे मिल्क जो होता है कर्ड में चेंज होता है? हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था लैक्टोबैसिलस होता है कर्ड में जो पाया जाता है, तो यही इसको चेंज करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 53 है द एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस बाय। पेनिसिलिन जो होता है ये कैसे प्रोड्यूस बाय? ये होता है फंजाई से होता है, ठीक है। पेनिसिलियम नोटोटम जो फंजाई है उससे होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच फंजाई ग्रोज ऑन द ब्रेड। अच्छा, हमें पता है ना कि राइजोपस है वो ब्रेड में मिलता है। वैसे तो इसका यीस्ट होना चाहिए था, एक मैं रीचेक कर लूँगी, ठीक है। तो वो राइजोपस होता है, ब्रेड में लिखा है इसका आंसर। अच्छा, राइजोपस इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, frequently appearing on bread due to its ability to thrive in such condition. Fungus grows on the bread. ये क्या है? राइजोपस है। ये तो मैं रीचेक करके पोस्ट कर दूंगी ये वाला क्वेश्चन। फिर है प्लांट किंगडम के क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स सम हाइड्रोफाइट टू थ्राइव इन वेटलैंड एंड मार्सेस वेयर वाटर लेवल फ्लक्चुएट टाइम टू टाइम। ये जो है एरेकाइमा टिश्यू होता है, ठीक है। एरेकाइमा टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन हाइड्रोफाइट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन एरियाज विद फ्लक्चुएटिंग वाटर लेवल सच एज लैंड एंड मार्सेस। क्या है? एरेकाइमा जो होता है हेल्प करता है हाइड्रोफाइट्स की टू सर्वाइव इन द एरिया जहाँ पे फ्लक्चुएटिंग वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड। कौन सी गैस का यूज होता है
अमोनिया, CO2, क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें होता है हमारा CO2 का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज। ठीक है, यूज किसका होता है? CO2 का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कैरिड थ्रू। ठीक है, जो लाइट एनर्जी सन की एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करने को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी में चेंज होती है लाइट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 58 है टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेल्यूलोज बिलोंग। ठीक है, सेल्यूलोज हमारा कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से बिलोंग करता है। 59 है सिम्टम्स ऑफ सल्फर डेफिशिएंसी इन प्लांट्स आर विजिबल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? हमें अपर लिप्स में मिलती है। अगर सल्फर की कमी हो जाती है प्लांट्स में तो ये सबसे पहले हमें कहाँ दिखेगी? अपर लिप्स में दिखेगी। क्वेश्चन 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशन आर मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, एक तो वाटर तो चाहिए होगा, सॉइल भी चाहिए होगी, एंड नहीं सॉइल नहीं है, वाटर, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चाहिए होगी जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। लेकिन सॉइल भी तो यूज़ होनी चाहिए थी। एक बार देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। द वाटर, एम्बिएंट टेम्परेचर, ऑक्सीजन आर 3 conditions that are most significant for the germination of seeds. The beginning of the growth of the seed, also a seedling, is known as germination. All seeds need water, oxygen, and the right temperature to germinate. Dormancy is the state of suspended animation and that seed delays germination until conditions are right for survival and growth. इसका आंसर तो ये है। एक बार मैं रीचेक भी कर लूँगी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन जो थे, एक तो ब्रेड वाला एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड में, वैसे तो इसके आंसर सही हैं काफ़ी इसमें, तो ये हो सकता है। लेट्स सी, गलत होगा तो मैं पिन कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 61 है रेड रस्ट डिजीज़ ऑफ टी। ये क्या है? ये एल्गल डिजीज़ है। रेड रस्ट डिजीज़ किस में होती है? टी में होती है। और ये क्या हमारी एल्गल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 62 है वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इन पेरिडोफाइट्स की क्या होती है? इसका होता है एम्ब्रोज फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 है देयर आर 16 क्रोमोसोम इन लीव्स ऑफ अ germosperm. How many chromosome would occur in the endosperm? ठीक है, देख लेते हैं इसका कुछ ट्रिक थी। हाँ ठीक है, ये 2n के उसमें होता है। अगर वहाँ पे 16 दिया है तो 2n इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर यहाँ पे 24 दिया होता है, ठीक है, और पूछा होता तो कितना होता? 12 आ जाता है इसका। हमारी जो क्रोमोसोम एंडोस्पर्म में होते वो कितने होते? उसका हाफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म इज। ये क्या है हमारा? द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म इज जेनिटल्स। ठीक है, और ये क्या होता है? जेनेटम स्पीसीज आर सजेस्टेड टू बी यूनिक एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म दैट आर एक्वायर्ड हाई photosynthetic and transpiration capacities as well as greater xylem hydroholic। इसको सीधा आंसर देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो सीधा हमें पता रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 65 है चिलगोजा क्या है? ठीक है, चिलगोजा क्या है? कि जिम्नोस्पर्म है। चिलगोजा इज अ जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन 66 है व्हाट रेज ऑफ सनलाइट आर मोस्टली यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये कौन सी होती है? ये रेड लाइट होती है जो मोस्ट अफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एज इट इज मोस्टली यूटिलाइज बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका तो रेड ही है क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक किया था तो गूगल में रेड ही दिखा रहा था। ठीक है, जो हमारी रेड लाइट होती है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है
पॉली हाउस इज यूज फॉर, पॉली हाउस का यूज़ क्यों करते हैं, ये करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स के लिए। पॉली हाउस में क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में रखते हैं ना हमने उसे, पॉली हाउस में पूरा कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रोइंग प्लांट्स होता है। 68 फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट टर्मरिक इज ऑप्टेन, टर्मरिक हमें कहाँ से मिलती है, रूट से मिलती है, स्टेम से मिलती है, लीफ से मिलती है, फ्लावर से मिलती है। लीफ एंड फ्लावर तो हट गया, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। रूट से हमें क्या मिलता है, जिंजर मिलता है, तो स्टेम से मिलेगा ना टर्मरिक। देख लेते हैं आंसर, इसका टर्मरिक का स्टेम ही होना चाहिए वैसे। हाँ, टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। टर्मरिक हमें कहाँ से मिलती है, स्टेम से मिलती है। भोजपत्र, ठीक है, भोजपत्र क्या है, ये एक हिमालयन बर्च है, ठीक है। भोजपत्र है, हिमालयन बर्च है। 70 है, अल्फोंसो इज द वेराइटी ऑफ, ये मैंगो की वेराइटी है, ये तो हमें पता है। तो जिंजर इज अ, जिंजर क्या होता है, ये होता है राइजोम होता है। जिंजर इज अ टाइप ऑफ राइजोम विच मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड प्रोड्यूस न्यू रूट्स एंड शूट्स, ठीक है। जिंजर क्या है, ये मुझे एक बार ये बता रहा हूँ कि ये स्टेम में है या रूट में मिलता है। जैसे राइजोम है, ठीक है, जो मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है दैट ग्रोज हॉरिजॉन्टली एंड प्रोड्यूस न्यू रूट्स एंड शूट्स। फिर एनिमल किंगडम की क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्चुअल फिश, ये होती है हमारी कैट फिश, जो होती है वो एक्चुअल फिश होती है। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि बहुत पुराना है, बट फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर यूजुअली नॉक्टोरल इन नेचर, ठीक है। कौन सा होता है, आउल तो हमने सुना है, आउल जहाँ पे है वो तो आएगा बी एंड डी में हो गया। डॉग्स हमारे नॉक्टोरल कहाँ होते हैं, तो डी को काट देंगे, एलिमिनेशन कर लेंगे ना इसमें। तो मॉस्किटो, बैट एंड आउल, ये क्या हमारे नॉक्टोरल है। फिर है 74, सील बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, सील किस में आती है, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल एंड मैमल। सील किस में आएगी हमारी, सील जो हमारा मैमल में आता है, ठीक है। डॉल्फिन एंड एग्जाम्पल ऑफ मैमल, हम बोलते हैं ना गैंगेटिक जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन क्या होती है हमारी, मैमल होती है। ये होती है वार्म ब्लडेड होता है, हम भी वार्म ब्लडेड है कि हम भी मैमल में आते ना, ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। ये तो लोअर पीसीएस का डॉली था, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल। 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 हार्ट एंड ब्लू ब्लड, ये किसका होता है, ऑक्टोपस का होता है। 3 हार्ट चैम्बर होता है एंड ब्लू ब्लड होता है ऑक्टोपस का। क्वेश्चन नंबर 78 है, फिश जनरली ब्रीथ, अच्छा जो हमारी फिश होती है वो किसके उससे ब्रीथ लेती हैं, जैसे हम तो लंग्स से लेते हैं, जो फिश होती है वो गिल्स के उससे होती है, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार पढ़ा होगा क्लास 10th में ही। 79 है, द बर्ड दैट कैन मूव इट्स अपर जॉ इज, ठीक है, ये हमारी पैरट, पैरट जो है, द बर्ड दैट कैन मूव इट्स अपर जॉ, ये कौन सी है, पैरट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैज नो ब्लड बट रेस्पायर, ब्लड नहीं है, इसको बोलते हैं ना हम लोग हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है कि ब्लड नहीं होता है बट लेकिन रेस्पायर कर लेता है। 81 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमल, ठीक है, व्हील तो मैमल है, बैट भी मैमल में आता है, और डक, बाइल्ड, फेलिटिपस ये भी हमारे मैमल में है। ग्रेट इंडियन बस जो है ये मैमल नहीं है, ठीक है। फिर है प्लांट मॉर्फोलॉजी की क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर जो है ये स्टेम होता है, ठीक है, जिंजर जो है हमारा स्टेम है। और कौन सा स्टेम पढ़ा था हमने, टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक और जिंजर ये हमारा स्टेम है।
और रूट्स में जो होता है वो कैरेट होता है, कैरेट बोलते हैं ना, कैरेट। और एक और होता है सलजम बोलते हैं, वो भी रूट्स में होता है। स्टेम में हमारे टर्मरिक एंड जिंजर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नेम द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। ठीक है, ये जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है हमारे बोन्स एंड टीथ में। कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है ना हमारे टीथ में और बोन्स में, तो इसका जो आंसर है वो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फिर हमारा प्लांट फंक्शन और रिप्रोडक्शन इन प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? ये होता है हमारा यीस्ट में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? यीस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द गैस यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ये तो हमने पढ़ाई है। ठीक है, एथिलीन एंड एसिटिलीन का यूज़ होता है आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 86 है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ सिनकोना प्लांट क्विनीन इज ऑब्टेन। क्विनीन का यूज़ किसके लिए होता है? मलेरिया के लिए करते थे शायद ना, उसको क्योर के लिए। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये बार्क ऑफ स्टेम से मिलता है। ये बहुत बार क्वेश्चन है एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्विनीन किससे मिलता है एंड ठीक है, क्विनीन जो मिलता है वो हमें बार्क ऑफ स्टेम से मिलता है। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है ना कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए होता है। फिर 87, सीड डेवलप्स फ्रॉम। सीड कहाँ डेवलप होता है? ये होता है हमारे ओव्यूल में होता है। एम्ब्रॉयड नहीं बोलना, ओव्यूल होता है। ये हम लोग कंफ्यूज होते हैं ना इन दोनों टर्म्स में। सीड कहाँ डेवलप होता है? ओव्यूल में होता है। ये रिसेंट का ही क्वेश्चन 2021 की एफआरओ का। क्वेश्चन नंबर 88 है, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑब्जर्व बाई रूट्स ऑफ प्लांट इज थ्रो। ठीक है, ये किससे होता है? रूट हेयर से होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। ये होता है वाटर। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हमारा H2 होता है ना, H2+O2, तो ये होता है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में। फिर हमारा 90 है, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ प्लांट रूट्स। क्या नहीं होता है इसका फंक्शन? फोटोसिंथेसिस होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर, ऑब्जर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एनकरोच ऑफ प्लांट। ये पता नहीं डी क्या लिखा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मैंने टर्म्स देखी भी नहीं है। अच्छा, एंकरिंग है ना, एंकरिंग ऑफ द प्लांट ऑफ द सॉइल, इसमें बुक में शायद करेक्ट नहीं छपा है। तो इसका क्या फंक्शन नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्लांट रूट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्लांट से कहाँ, ये रूट से कहाँ से होता है? लीव से होता है ना फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ऐसा करके था। ठीक है, तो इसमें हमारा ए नहीं होता, ये हमारे 2006 की मेंस में आया था। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ बायोडीजल। जट्रोफा होता है। ठीक है, जट्रोफा हमने जो बायोफ्यूल वाला जो चैप्टर कभी पढ़ा होगा यूपीएससी के लिए या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, तो उसमें हमने बायोफ्यूल में देखा होगा कि जट्रोफा का यूज़ बायोडीजल का मेन सोर्स होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस के उसमें क्या होती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वही पूछा है इसमें। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सी क्रॉप से मिलता है? ये होता है हमारे लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आता है हमारा पीज, मटर होता है ना, तो उससे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एक बार इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। लेग्यूमिनियस प्लांट लाइक पी हैव नाइट्रोजनस फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं राइजोबियम बोलते हैं। ठीक है, एंड राइजोबियम हेल्प इन कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द पी प्लांट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 94, विच पार्ट इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक
ठीक है। ये क्या होता है, ओवरी होती है। जिम्नोस्पर्म लेक ओवरीज। अच्छा, इसमें है कि सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा है। विच पार्ट इज absent इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जो हमारा ओवरी होती है वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म लेक्स ओवरीज रिजल्टिंग इन exposed seeds on cones unlike angiosperm which encloses seed within fruit, ठीक है। absent, ये जिम्नोस्पर्म में absent होता है हमारा ओवरी। आज 100 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जितने हैं उनको कर लेंगे। फिर है हमारा 95, द क्लास ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं, साइटोकिनिन बोलते हैं, ठीक है। द क्लास ऑफ हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट सेल डिवीजन इन प्लांट, उसको बोलते हैं साइटोकिन बोलता है, ठीक है। साइटोकिन इज अ क्लास ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन और साइटोकिनेसिस इन प्लांट फ्रूट्स एंड सूट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, वीट ग्रेन्स आर। वीट ग्रेन्स आर क्या होते हैं, फ्रूट्स होता है। वीट ग्रीन इज अ फ्रूट दैट प्रोड्यूस ड्राई एडिबल सीड विच इज कॉमनली नोन एज कर्नेल, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टेबल में है। तो वीट ग्रीन क्या है, ये फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन क्या है, हमारा एक सिट्रस फ्रूट है ना, तो इसमें क्या होगा, हमारा सिट्रिक एसिड होगा। हम और इसमें लैक्टिक एसिड किसमें होता है, हमारा टार्टिक एसिड टमाटो में होता है। लैक्टिक शायद हमारा मिल्क में होता है शायद, ठीक है। लेकिन जो सिट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन, कैरेट नहीं, लेमन, ऑरेंज, ये सब में क्या होता है, सिट्रस होता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके 100 तक ही करते हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नोन एज स्टार्च ऑफ एनिमल। ये क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है स्टार्च ऑफ एनिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग। ये कितना होता है, ये होता है 120 mm एंड 80 mmHg, ठीक है। ये होता है ब्लड प्रेशर ह्यूमन का, हेल्दी ह्यूमन का। 120/80 mmHg बोलते हैं ना। फिर है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी, इसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2, डिस्ट्रॉय ऑफ बैक्टीरिया, टू प्रिवेंट एनीमिया, टू यूटिलाइज द आयरन, कंज्यूम आयरन। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। क्या है हीमोग्लोबिन का फंक्शन, इसका होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में, ये आंसर या कुछ और है, यही है, ठीक है। इसका द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आज हम लोग पहले 100 कर लेते हैं, अभी इसमें एक पार्ट और आएगा इसका जिसमें हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन देख लेती हूँ तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा ना कि अभी कितना कर लेंगे करके। इसमें तो क्वेश्चन है टोटल 230 तक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग 115 अभी कर लेते हैं। वन 120 कर लेते हैं, चलो। हमने अभी 100 तक कर लिए ना। फिर है when the kidney stop working which substance start accumulating in human body, ठीक है। ये क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस अक्यूमुलेट होने लग जाता है ह्यूमन बॉडी में जब हमारी किडनी काम करना बंद हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 है, व्हेन अ पर्सन गेट्स ओल्ड देन हिज ब्लड प्रेशर जनरली, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना जब कोई बूढ़ा हो जाएगा। तो 103 है, हार्ट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बीट्स, ये 32 बीट्स पर मिनट होता है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इन लिविंग बीइंग
डाइट, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस आर थ्री मेन क्वालिटीज ऑफ, ये किसके अंडर आता है, ये आएगा हमारा मेटाबॉलिज्म के अंडर आएगा, ठीक है। थ्री मेन क्वांटिटीज ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होती है, डाइट, रेस्पिरेशन एंड सिंथेसिस। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच द बॉडी चेंज द फूड इनटू एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 105 है, हार्ट बीट इज conducted by electric current which originate in heart, ठीक है। हार्ट बीट इज कंडक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट विच ओरिजिनेट इन हार्ट, ठीक है। फिर है हमारा 106, ये एन ए बी ब्लड ग्रुप पर्सन कैन बी टेक ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप पर्सन विच मीन्स दे आर यूनिवर्सल रिसेप्टेंट, ठीक है। और इन ए बी ग्रुप बोथ एंटीबॉडीज ए एंड बी आर प्रेजेंट। तो इसका जो हमारा है, जो ए है, ए बी जो है हमारा रिसेप्टर होता है और ओ हमारा डोनर होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप हमारा रिसेप्टर क्यों है, क्योंकि इसमें हमारी एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडीज नहीं होती है ना, इसलिए। बट यहाँ पे हमारा रीज़न गलत दिया है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रिसेप्टेंट because AB positive patient can receive red blood cell from all blood group types है, ठीक है। In AB blood group both the antigen A and B are present on red cell और एंटीबॉडी नहीं होती है इसमें, ठीक है। एक मिनट दबा देखते हैं, इसमें एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होती है। और क्वेश्चन में क्या बोला था, एंटीबॉडी बोला था ना, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, जबकि एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीजन होता है। फिर है 107, ब्लड ग्रुप ओ इज कॉल्ड, ये होता है यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी रिसेप्टर होता है। 108 है, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन इन मेमरी ग्लैंड फॉर जनरेटिंग मिल्क, ये क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन होता है। मिल्क जो मेमरी ग्लैंड फॉर जनरेटिंग मिल्क होता है, ये कौन सी है, ऑक्सीटोसिन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडीज, एनिमल होता है। एनिमल जो भी है ये कहाँ पे है, ये हमारी हार्डेस्ट पार्ट है, ये हमारे टीथ में होता था ना शायद, और स्टेपीज हमारे कान में होता था। हाँ यही है ना कि टूथ में होता है, एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। फिर है 110, द मैक्सिमम वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। ये किसका होता है, वाटर का होता है। तो मैक्सिमम वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी वाटर का होता है। मैक्सिमम वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अकाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी रेंज फ्रॉम 45 to 75%, और एवरेज ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 50 to 65% वाटर होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 111, द रेड कलर इन RBC इज ड्यू टू, ये किसके से होता है, हीमोग्लोबिन के से होता है RCB का रेड कलर। क्वेश्चन नंबर 112 है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द, ये कहाँ होता है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। द इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंटेन 4 सेल टाइप्स दैट each secrete a different peptide, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ए, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय islets ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किस हेल्प करता है डाइजेशन को, ये करता है स्टार्च को। ये रिसेंट का क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे आ सकते हैं एग्जाम में। रेटिना एंड आई कंटेन सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड, ये होती है रॉड्स और कोन्स, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 150, नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स एस, ये है प्रोटीन। नेचर क्या है इम्यूनोग्लोबिन का, प्रोटीन है। मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे रही हूँ क्योंकि टाइम की उससे, क्योंकि हमें जल्दी से कवर करनी है, एटलीस्ट मेजर पोर्शन हम लोग कवर कर लें, क्योंकि साइंस का भी काफ़ी आता है, एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स के क्वेश्चन करा दिए हैं।
ये बायो का पार्ट है, बायो का क्वेश्चन काफ़ी हैं तो 2 पार्ट आएंगे इसके। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड, ये ईयर में होती है ना, ईयर में स्टेपिस बोलते हैं शायद इसको, हाँ स्टेप्स बोलते हैं, स्टेपिस जो भी होता है, ये हमारे कान में होता है। 117 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये होते हैं हमारे ओलिक एसिड इज अ फैटी एसिड, ठीक है, विद 1 डबल बॉन्ड इन इट्स कार्बन चेंज, और ये कहता है मेकिंग मोनो सेचुरेटेड। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, इंसुलिन इज प्रोडक्ट ऑफ विच एंडोक्राइन ग्लैंड, ये किसका होता है, पेनक्रियाज। इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट होता है पेनक्रियाज में, ठीक है। इंसुलिन इज एन एसेंशियल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 119 है, which one among the following blood corpuscles is often called as soldier of body, किसको बोलते हैं, WBC को बोलते हैं क्या, ऑल ऑफ तो नहीं होगा, WBC हो शायद, देख लेते हैं आंसर इसका। WBC को ही बोलते हैं, ठीक है, ऑफन कॉल्ड द सोल्जर ऑफ द बॉडी। हाँ ये अपने क्लास 10th में तो पढ़ा था, बट लेकिन अब इतना टाइम हो गया तो इतना रिकॉल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जो 120 है, द वेनम ऑफ कॉबरा, उसमें क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है कोबरा का वेनम। फिर 121, इन सर्जरी व्हाट इज आर्थोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी क्या होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, आर्थोप्लास्टी क्या होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 122 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये होती है हमारी एंटीजन जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी का डेवलप करता है। 123 है, पोलियो डिजीज़ क्या है, ये वायरस डिजीज़ है ना, पोलियो क्या है, वायरस है। 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिक बोलते हैं या, अच्छा आउटर मोस्ट एपिडर्मिक और एंडोडर्मिक, एंडोडर्मिक तो नहीं होगा, एपिडर्मिक हो सकता है शायद, आंसर देख लेते हैं इसका, हाँ एपिडर्मिक है, ठीक है। एपिडर्मिक क्या होता है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिक। क्वेश्चन 125 है, इन ह्यूमन बीइंग द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, ठीक है। और यहीं पर हमारा जितना भी ओवरऑल डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, ठीक है। और एक इसकी जो लेंथ है वो है 6 से 7 मीटर तक होती है, 6 to 7 मीटर होती है, ठीक है। फिर है डायबिटीज़ इज कॉज बाय डाई फंक्शनिंग ऑफ, ठीक है, ये होती है पैनक्रियास के डाई फंक्शनिंग से हमें डायबिटीज़ होती है। फिर है हमारा 127, केमिकली द ग्लिसरिनस, ग्लिसरिन क्या होता है, 123 ट्राई हाइड्रो जाइप्रोपेन, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि ये केमिकल फार्मूला पूछ लिया है, इसको स्किप कर सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर, इसका मेन फंक्शन है टू ब्रेक डाउन द फूड। क्वेश्चन 129 है, RBC आर प्रोड्यूस्ड बाय, RBC कहाँ से प्रोड्यूस होती है, आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो, 2 बार पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बींग, ये तो हमें पता है कि 206 होती है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, होता है गोल्जी अपैरेटस में, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज प्रोड्यूस बाय गोल्जी अपैरेटस। फिर है फैट इज डाइजेस्टेड बाय, फैट डाइजेस्ट कहाँ होता है, लाइपेज में, फैट इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, ठीक है। आज 132 करते हैं और कल जितने 100 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट का उसको कवर कर लेंगे। थैंक यू। एंड इसकी PDF ना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, सेम सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल है द सिविल कैनवास, ठीक है। बट लेकिन इसके आगे जब टाइप करोगे तो स्पेस मत देना, ठीक है,
तो चैनल लिंक मिल जाएगा। एंड वहाँ पे मैंने पिन सेक्शन में देखना तो वहाँ पे PDF मिल जाएगी, जिसको भी करना है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी जिसका पार्ट कवर नहीं हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह सारे क्वेश्चन दे रखे इसमें।